आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वृत्त की स्पर्श रेखा का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम किसी बिंदु से वृत्त पर डाली जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या पर चर्चा करेंगे। संजू और मंजू को खेल खेल कर पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मंजू आज अपनी चूड़ी और संजू अपने तिल्लियों के खजाने से गणित के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। चलो अब चूड़ी को कागज पर छापते हैं और इसके अंदर एक बिंदु बना लेते हैं। अब संजू, इन तिल्लियों को इस तरह रखो कि सभी तिल्लियां इस बिंदु से होकर जाएं। अब इस स्थिति को देखकर तुम क्या कह सकते हो? अगर इन तिल्लियों को वृत्त पर रेखाएं मान लें तो हम देख सकते हैं सभी रेखाएं वृत्त को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं और मैं जानता हूं कि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात इस बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं डाली जा सकती है। परंतु ये तिल्ली वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या ये भी एक स्पर्श रेखा है? नहीं, यह स्पर्श रेखा नहीं है। आओ इस तिल्ली के लिए रेखा बनाते हैं। अगर इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह वृत्त को एक और बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह स्पर्श रेखा नहीं है। बिल्कुल सही। अब क्या तुम वृत्त के अंदर कोई और बिंदु लेकर स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश कर सकते हो? हम देख सकते हैं कि वृत्त के अंदर किसी भी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती है। तुम्हें पिछली वीडियो से याद होगा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। यदि यह बिंदु वृत्त के बाहर हो तब हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं डाल सकते हैं? इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती। आओ फिर से चूड़ी और तिल्लियों की मदद से कागज पर इसे बनाकर देखते हैं। इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु मान लेते हैं और इन तिल्लियों को इस प्रकार रखते हैं कि सभी तिल्लियां इस बिंदु से होकर जाएं। तो अब तुम यहाँ क्या देख सकते हो? प्रत्येक स्थिति में वृत्त के बाहर इस बिंदु से वृत्त पर डाली गई सभी रेखाएं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, परंतु यह दो ऐसी रेखाएं हैं जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं कहलाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्थिति 3 में सभी वृत्तों की स्पर्श रेखाओं को हम क्रमशः PA, PB, OM, ON, ST तथा SU से अंकित करते हैं, जिन्हें हम स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। यदि हम PA, PB, OM, ON, ST तथा SU को मापते हैं तो पाते हैं कि PA व PB, OM व ON, ST व SU परस्पर बराबर हैं। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आज इस वीडियो में हमने किसी बिंदु से वृत्त पर डाली जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या का अध्ययन किया। साथ ही हमने जाना कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से
वृत्त पर डाली गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं।